हेलो नमस्कार दोस्तों, महिंद्रा ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एसएससी सीजीएल और एमटीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। आज की क्लास में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आगामी शिफ्ट में आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। तो देर न करते हुए दोस्तों, आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं पाई चार्ट का। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है। नीचे दिए गए पाई चार्ट किसी गांव के भूमि वितरण को प्रदर्शित करता है। इस पाई चार्ट का भलीभांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, अब यहाँ देख, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। कह रहा है सड़कों में उपयोग की गई भूमि लाल रंग, तो यहाँ लाल रंग क्या है? 20 डिग्री। ठीक, ये दिमाग में फिट कर लीजिए। बसी हुई भूमि हरे रंग की है, हरे रंग की क्या है? ये 60 डिग्री है। तर भूमि, ठीक, जिसमें पानी भर दिया जाता है उसी को तर भूमि को बोलते हैं। तर भूमि काले रंग की है, तो यहाँ पे हम काले रंग का कितना 70 डिग्री हो गया। और कृषि भूमि भूरे रंग की या बैंगनी रंग की, ये हमारा है 90%। ठीक, और फिर क्या करा है? बंजर भूमि सफ़ेद रंग, ये वाइट कलर की 120 डिग्री है, सफ़ेद रंग। ये डाटा आपको क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है? बंजर भूमि का कृषि भूमि से क्या अनुपात है? बंजर भूमि का कृषि भूमि से क्या अनुपात है? तो बंजर भूमि कहाँ है? देखिए, ये है 120 डिग्री। और कृषि भूमि से क्या अनुपात है? कृषि भूमि कहाँ है? कृषि भूमि बैंगनी रंग का था, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक, यानी 120 डिग्री रेशियो 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो इसे आप आसानी से लगा सकते हैं। पहले का क्या हो जाएगा? 120 डिग्री बंजर भूमि आया, और फिर कृषि भूमि क्या है? 90 डिग्री, 90 डिग्री कर लिए। तो ये दोनों सॉल्व कर लेंगे, जीरो जीरो से कैंसिल हो गया। ये 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9, तो क्या आ गया आपका? 4:3। ठीक, 4:3 किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया आपको। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है तो कुल तर भूमि का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, गांव का कुल क्षेत्रफल कितना दिया है? 7200 एकड़। तो कुल क्षेत्रफल दिया है 7200 एकड़, याद रखिए। और तो कुल तर भूमि का क्षेत्रफल निकालना है, तो कुल तर भूमि कहाँ है? देखिए, तर भूमि काले रंग, काले रंग कहाँ है हमारा? ये 70 डिग्री। ठीक, अब इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 70 डिग्री ऊपर रखेंगे और नीचे कुल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक, क्योंकि कहा है गांव का कुल क्षेत्रफल 360 डिग्री होता है। अब उसके बाद कह रहा है 1200 एकड़ है, 7200 एकड़, सॉरी 7200 एकड़ है। ठीक, कुल क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हम 7200 रख देंगे। ठीक, अब इसे काट देंगे इससे, और ये हमारा 36 दूनी 72 हो गया। तो ये 200 गुणे 7 इज इक्वल टू 1400। ठीक है, 1400 एकड़ आपका क्या आ गया? कुल तर भूमि का क्षेत्रफल 1400 एकड़। देखिए कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है? सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी भूमि की कितने प्रतिशत है? सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी भूमि के कितने प्रतिशत है? तो सड़कों के उपयोग में आई भूमि कहाँ है? सड़कों के उपयोग में आई भूमि लाल रंग है, लाल रंग हमारा क्या है? 20 डिग्री। और क्या करा है? बसी भूमि की कितने प्रतिशत है? बसी भूमि कहाँ है हमारा? बसी भूमि हरे रंग है, हरे रंग 60 डिग्री है। तो 20 हम करते हैं ऊपर और नीचे क्या करते हैं? 60। और परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा 0 0 कैंसिल, 2 3 6, 3 से इससे भाग दिए तो 33 सही 1/2%। ये हमारा 1/3। ठीक, क्योंकि 3 से भाग दे देंगे 100 में, तो 33 से 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। करा कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि उपयोग में लाया गया है? यही पूछ रहा है। तो कुल भूमि आपका क्या हो जाएगा? 360 डिग्री होगा। और कृषि उपयोग में लाया गया भूमि क्या है? कृषि उपयोग में भूरे रंग यानी बैंगनी रंग का, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब 90 डिग्री हो जाएगा तो 90 डिग्री हमारा ऊपर हो जाएगा और नीचे हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। और परसेंट में पूछ रहा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट लगा दे देंगे। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 4 आ गया, 4 से इसको काट दिए तो क्या हो जाएगा? ये 25% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है?
यदि त्रिभुज के प्रत्येक कोण में 20 डिग्री घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 3:5:2 हो जाता है, तब निम्न में उनके वास्तविक कोण का मान है। तब ये चारों ऑप्शन में उनके वास्तविक कोण का मान क्या होगा, यही आपको बताना है। ठीक, अब देखिए इसको कैसे किया जाएगा। इसे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 20 डिग्री प्रत्येक में से घटाना है। जब प्रत्येक कोण में से 20 डिग्री घटा रहे हैं तो यानी टोटल कोण कितने घटाएंगे, 20 यानी 60 डिग्री घटाएंगे। और किस में, 180 में से। 180 डिग्री में से आप 20 यानी 60, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 120 डिग्री हो गया। 120 डिग्री अब आपका बचा हुआ एंगल है जब आप 60 डिग्री निकाल देते हैं, क्योंकि यही वो कह रहा है 20 डिग्री घटा दिया जाता है। तो उनका अनुपात क्या हो जाता है, 3:5:2 हो जाता है। तो अब उनका एंगल क्या है वो निकाल लीजिए। जब आप देख रहे हैं रेशियो क्या दिया है, 3:5:2 दिया है, तो आप इन रेशियो को जोड़ लीजिए। 3 5 + 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 यूनिट बराबर कितना है, 120 डिग्री है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, आप 10 12 धाम 120 होता है, 12 आ गया। ठीक, अब 1 यूनिट बराबर आपका क्या हो गया, 12 डिग्री आ गया। तो जब 1 यूनिट बराबर 12 डिग्री आ गया तो अब इस रेशियो का एंगल निकाल लीजिए प्रत्येक का। तो 3 गुणे 12 डिग्री रेशियो 5 गुणे 12 डिग्री, फिर उसके बाद रेशियो 2 गुणे 12 डिग्री, यही है। अब देखिए क्या बांटते हैं, 36 डिग्री हो गया और ये क्या है, 12×5 60 डिग्री हो गया और ये क्या है, 12×2 24 डिग्री हो गया। ठीक, ये देख रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा है क्या, उनके वास्तविक कोण का मान निकालिए। ये तो आपका अभी क्या है, घटा हुआ कोण है, 36 डिग्री 60 डिग्री 44 24 डिग्री। लेकिन ये पूछ रहा है उनके वास्तविक कोण का मान क्या होगा। और वास्तविक कोण का मान निकालने के लिए हमें फिर से 20 डिग्री उसमें ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि घटाया गया था। अब इसमें आप 20 जोड़ देंगे, इसमें आप 20 जोड़ देंगे, इसमें आप 20 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 56 डिग्री हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 44 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए कहीं ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या, 56 डिग्री 80 डिग्री 44 डिग्री, 56 डिग्री 80 डिग्री 44 डिग्री, ये आपका बी सही हो गया। आई थिंक ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है, निम्न समीकरण का मान होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ आपको, फिर से देख लीजिए कैसे लगाया जाएगा। क्या दिया है, cos 80 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री प्लस cos 10 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, यही दिया गया है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें आप किसी तरीके से इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिए और आपका वैल्यू आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इस तरीके से आप दिमाग लगाएंगे तुरंत आप टिक मार कर बढ़ जाएंगे, लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि आप जानते हैं जब ये साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा में चेंज हो ही जाएगा तो फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। यहाँ कोई ऑप्शन में और कुछ दिया ही नहीं, 1 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप 1 टिक मार करके आगे बढ़ जाइए। ठीक, तुरंत टाइम मत खराब कीजिए। ठीक, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। लेकिन कुछ लोग इसे जानना भी चाहेंगे कि कैसे हो रहा है, तो अब हम देख लेते हैं ये कैसे हो रहा है। देखिए cos 80 कोई एक को बनाइए, cos 80 बना रहे हैं तो यहाँ भी 80 ही बनाइएगा। cos 80 बना लेते हैं, तो cos 80 डिग्री और ये साइन 10 डिग्री है तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं। और प्लस ये हमारा cos, इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें 80 बनाना है तो यहाँ भी 80 अपने पास रहेगा, इसको बनाना है 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं, लिख दीजिए। और ये साइन डिग्री साइन 80 डिग्री ये है। ठीक, अब देखिए ये cos 80 डिग्री और ये साइन 90 माइनस थीटा, आप जानते हैं क्या है, cos थीटा होता है, तो cos 80 डिग्री हो गया। प्लस ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 80 डिग्री हो गया। और ये साइन 80 डिग्री आपका ऑलरेडी है एक, तो ये आपका क्या होगा, cos स्क्वायर 80 डिग्री और ये साइन स्क्वायर 80 डिग्री हो गया। तो क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से क्या हो गया, 1। ठीक है, क्या हो गया, 1।
अब आई थिंक आपको समझ में आ गया ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्यों सही हुआ था। ठीक, और जिसका दिमाग काम कर गया वो तुरंत वहीं से टिक मार करके आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि वो जाएगा लास्ट में 1 के पास ही। ठीक, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है, 400 और 900 के बीच ऐसे कितने नंबर होंगे जो 2, 3 और 5 से विभाज्य होंगे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। देखिए 400 और 900 के बीच ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 2, 3 और 5 से विभाज्य होंगे। तो आप इसे लगाने के लिए क्या करेंगे, आप पहले से ही टाइप क्वेश्चन लगाते चले आए होंगे एलसीएम। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा आपका, 2, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, क्या मिल जाएगा, 6 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, आपका ये एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे तो आएगा नहीं कोई। तो आप देखिए जो इसका एलसीएम आ रहा है उसी से इसमें डिवाइड कर देते हैं, किसमें, 400 में। तो 400 डिवाइडेड बाई 30 और 900 डिवाइडेड बाई 30, ये ऐसे कैंसिल कर दिए, ये इसे कैंसिल कर दिए। अब ये हमारा क्या है, 13 या 39 ले जा सकते हैं। क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि हमें 400 और 900 के बीच में पूछा था। तो 400 के पहले वाला हमारा 13 या 39, मतलब 40 के पहले जस्ट 13 जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ 13 ले लेंगे। और इसमें क्या करा है, 900 के और अंदर करा है, तो 30 तिहाई 90 होता है, ये 30 तिहाई 90 होता है। ठीक है, लेकिन लेंगे हम कितना, 29, क्योंकि हमें 900 नहीं लेना है, उसके अंदर पूछ रहा था। तो इसलिए 30 पार्ट नहीं लेंगे, हम 29 पार्ट ही लेंगे। और जब 29 पार्ट लेंगे तो 29 पार्ट में से हम 13 पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 16। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और दिमाग लगा लीजिए, हमें पूछ रहा है क्या, 2, 3 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं पूछ रहा है। ठीक है, तो अब 400 और 900 के बीच में पूछ रहा है, तो स्टार्टिंग से चलिए, इसे ऐसा करने का मतलब समझ रहे हैं, स्टार्टिंग से ये 400 के बीच में 13 आ गया। ठीक, और ये स्टार्टिंग से 900 के बीच में कितना आ गया, 29 आ गया। तो आप सोचिए हमें ये बीच वाला पार्ट चाहिए, तो स्टार्टिंग से यहाँ तक 13 और ये स्टार्टिंग से यहाँ तक 29। अब 29 में से 13 घटा देंगे तो यही बीच वाला पार्ट तो आएगा, और यही जो बीच वाला पार्ट आया वही हमारा 16 आंसर हो गया। ठीक, इसीलिए हमने ऐसा किया। ठीक, आई थिंक आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि कैसे 16 आया, और ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, 13 सेमी और 12 सेमी भुजा वाले एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा, यही निकालना है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन लगाने के लिए हम लोग कैसे लगाएंगे, देखिए इस टाइप क्वेश्चन लगाने के लिए आप क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय ये बिल्कुल अप्लाई हो रहा है इसमें। कैसे, 13 और 12 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ से मालूम हो जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगा इसमें। तो पहले हम क्या करते थे, 30 सेंटीमीटर हमारा इसका परिमाप है, इसमें से हम 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर घटा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 30 सेंटीमीटर यहाँ से घट गया, तो हमारा 25 हो गया, बराबर कितना हो गया, 5 आ गया। तो अब ये 5 आ गया, एक भुजा, और एक 13 है, एक 12 है। अब ये पाइथागोरस प्रमेय बना, तभी तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे आसानी से। तो ये 13 हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और 12 हमारा लंब मान लेते हैं, 5 हमारा आधार मान लेते हैं। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, 1/2 इंटू लंब गुणे आधार, यही जानते हैं। तो 1/2 इंटू 12 गुणे 5 हो जाएगा। तो ये हमारा 2 से काट 2 छंग 12, तो 6 गुणे 5 इज इक्वल टू क्या, 6 पंचे 30। तो 6 पंचे 30 वर्ग सेंटीमीटर आपका एरिया आ गया। देखिए ऑप्शन में कौन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ठीक, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा, दी गई आकृति में ओ केंद्र है और बी ए सी बराबर 70 डिग्री है, तो कोण बीईसी एंड कोण बीओसी का मान क्रमशः है, यही पूछ रहा है। ठीक, अब देख लीजिए फिगर में, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, और ये एंगल दिया गया है। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन लगाने के लिए आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दूना होता है। केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दूना होता है, तो इसलिए 70 डिग्री है। ठीक है, तो आपका
ये 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कोण BOC इज इक्वल टू कितना होगा, 70 डिग्री इंटू 2, 140 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये O हो गया। और आप जानते हैं एक और प्रमेय कि परिध पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। किसी वृत्त में परिध पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए ये एंगल 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, तो इसलिए कोण BEC बराबर कोण BAC बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। और जब दोनों आ गए तो आपसे पूछ रहा था कि क्रमशः, तो पहले क्या पूछ रहा था, BEC आपका 70 डिग्री हो गया, तो 70 डिग्री पहले रखेंगे, फिर 140 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बाद वाला तो आपका ऑप्शन ये वाला सही हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे दो प्रमेय लगे, एक तो ये कि केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दूना होता है, दूसरा परिध पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये चाहे जितने बन जाएंगे ऐसे सारे एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ऐसे ही। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत है। इसका मतलब उसका लाभ परसेंट क्या होगा, हानि परसेंट क्या होगा, वही पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए आप समझ गए होंगे आसानी से कैसे दो तरीके से लगा सकते हैं। जब 40% दोनों आ रहा है तो यहाँ पे एक शॉर्ट फार्मूला ये होगा, आप पहले जानते होंगे। एक बार क्या है, अंकित मूल्य इतना करता है, उसके अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है, यानी पहले वाले को 40% अंकित करता है। ठीक है, क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यानी यहाँ पे प्लस 40% कर दिए। और एक क्या है, माइनस कर रहा है, छूट दे रहा है, तो माइनस 40% कर दिए। अब ये वाला आप फार्मूला जानते ही हैं, तो 40 इंटू 40/100 ये हो गया। तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए, और ये हमारा 40 इंटू 40/100, ये जीरो इसको कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या है आपका -16, और ये -16% हो जाएगा। और जब माइनस दिया है तो इसका मतलब क्या है, हानि हो रहा है। और जब हानि हो रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप ये शॉर्ट फार्मूला लगा करके आप आसानी से आंसर निकाल करके आगे बढ़ जाएंगे और अपना टाइम बचा लेंगे। ठीक, अब इसका दूसरा तरीका क्या था, थोड़ा सा लॉन्ग में चलते कि उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। तो 40% अधिक अंकित करने का मतलब क्या है, आप जानते हैं कोई वस्तु अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 40% अधिक अंकित करा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 140% हो गया। ठीक, तो जब 140 हो गया तो अब जो डिस्काउंट दे रहा है वो 40% की, वो 140 पर दे रहा है। तो 140 का 40% निकालेंगे, 40% ना निकालिए आप, डायरेक्ट 60% निकाल लीजिए। चलिए जब लिख दिए तो कर ही देते हैं। तो ये यहाँ काट दिए, ये यहाँ काट दिए, तो 14 चौका 56 हो गया। ठीक, 56 हो गया। अब ये आपका 56 आया जो डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब ये डिस्काउंट इसमें से घटा देंगे, 140 में से आप 56 घटा दीजिए। ठीक, तो आपका क्या आ जाएगा, ये 84। ठीक है, और एक्चुअल में आपसे पूछ क्या रहा था, यहाँ पे लाभ या हानि परसेंट पूछ रहा था, तो यहाँ पे हमें आने की जरूरत ही नहीं थी। आपका 140 हो रहा है और 56 हो रहा है, तो आप ऐसा क्या करें कि 100 बन जाए। आप ऐसा क्या करें कि ये 140 100 बन जाए। तो आप इस 40 में 140 है, इस 56 को क्या लिख सकते हैं, 40, फिर यहाँ पे 16, ये 40 इस 40 को कैंसिल कर दिया, यानी 100 बचा। तो 100 अपने आप में तो वो क्रय मूल्य था, तो ये क्या था, -16। तो यही हमारा -16 क्या हो गया, आपका हानि हो गया। इस तरह समझ लीजिए, या जो मैं अभी बता रहा था कि 140 में से आप 56 घटाएंगे तो आपका 84 आ जाएगा। और जब 84 रुपये में आप बेच रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, क्रय मूल्य 100 था, अब बेच रहे हैं क्या, 84 रुपये में, यानी कितने घाटा हो रहा है, 16% का ही घाटा हो रहा है, 16 रुपये घाटा हो रहा है, यानी 16% का घाटा हो रहा है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। ठीक, जो मैं लैंग्वेज बताया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा है, एक दुकानदार एक सोफे को 76,000 रुपये में बेचता है, तो उसे 5% की हानि होती है। यदि दुकानदार 12.5% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे सोफे को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। ठीक, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अब इसे लगाने के लिए आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, बहुत आसानी से लग जाएगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि
76,000 रुपये में बेचता है तो उसे कितने का घाटा होता है? 5%। तो यहाँ पे -5% लिखते हैं। आप 5% को क्या लिख सकते हैं? 1/20। और यहाँ माइनस लगा रहे हैं, तो जब माइनस लगा रहे हैं तो आपको हमने बताया है कि ये घट जाएगा, 20 में से 1 गया, 19 आ जाएगा, 19/20 हो जाएगा। ठीक, अब क्या है, 5% हानि होती है, यानी हानि वाला जो पहलू है वो 19 है। तो ये 19 किसके बराबर हो गया? 76,000 के बराबर हो गया। ठीक है, 19×57, 19 चौक 76। तो आपका क्या हो गया? 4,000 आ गया। तो जब ये 4,000 हो गया तो यानी क्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा? 20 चौक 80,000, 80,000 आ गया। ठीक, आप पूछ रहा था क्या? 12.5% लाभ इसको प्राप्त करना है। 12.5% जब लाभ प्राप्त करना है तो आप जानते हैं 12.5% को क्या लिखते हैं? प्लस 12.5% इज इक्वल टू क्या होता है? 1/8 होता है। आप प्लस लिख रहे हैं तो आपको अभी हम बताए थे, जब प्लस लिख रहे हैं तो ये इस ऊपर जाकर ऐड हो जाएगा, तो 9/8 हो जाएगा। तो लाभ 9 चाहता है और इसका क्रय मूल्य क्या है? 80,000, जो कि 8 है, यही तो है। तो ये 8 बराबर 80,000 हो गए, तो 8 से इसको काट देते हैं, ये 10,000 आ जाता है। ठीक है, तो जब 8 बराबर 80,000, 10,000, 8 सॉरी, जब 8 बराबर 80,000 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। तो आप क्या चाहिए? 9 बराबर कितना हो जाएगा? तो 9 गुणे 10,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90,000। ठीक, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया और आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक, ये 90,000 आपका सही हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए, किसी वस्तु पर 10%, 30%, 20% क्रमिक बट्टा दिया जाता है तो कुल बट्टे का प्रतिशत है। यही पूछ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक, आप कृपया इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। ठीक, ये आपका ऑप्शन क्या दिया गया? 49.6, 51.4%, 49.8%, 51.2%। ठीक, तो आशा करता हूँ आप लोग को आज के क्लास में जो हमने 11 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि आज का वीडियो, आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो कृपया, मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्योंकि यदि आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको हमारे क्लास का नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त होगा? जो मैं कोशिश करके, मैं इतना मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ और फ्रेम करने के बाद आपके सामने लाता हूँ और सॉल्व कराता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, तो क्या आप हमारे लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबा सकते हैं? तो आशा करता हूँ आप लोग को आज की क्लास पसंद आई है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।